हाँ तो बच्चों, मेरा नाम है आयुष जैन और आज हम जो है क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल क्या है, एक पार्ट है अलजेब्रा का। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही जब भी बात पॉलिनोमियल पे आती है या कभी भी मेरे माइंड में पॉलिनोमियल वर्ड क्लिक करता है तो मेरे पास जो है चार टर्म्स जो है मेरे दिमाग में मतलब घूमने लग जाती है। वो चार टर्म्स क्या हैं? वो चार टर्म्स हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स और इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चार टर्म्स जो है मेरे माइंड में मतलब कंटिन्यूअसली घूमने लग जाती है। अब कैसे ये काम करेंगी, क्या है इनका मीनिंग और वो सब चीजें मैं तुम्हें बताता हूं कि कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल है जो जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये सब जितने भी नंबर्स, जितने भी डिजिट्स होती है ना, जितने भी नंबर्स और जितने भी डिजिट्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूं वेरिएबल्स की बात, x y z a b c m n p q और ये सब जो नंबर्स हैं अल्फा बीटा गामा, ये सब जो है ये सब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू जो ये जो है ये सब वेरिएबल्स हैं, इनमें कोई भी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, अब वैल्यू फिक्स्ड नहीं है इसलिए इनका नाम क्या है, वेरिएबल है। अब टर्म्स क्या होती हैं, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, जहां पे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो, किसका, इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो या कोई एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, जैसे 2x, जैसे x², जैसे xy, जैसे 4, जैसे 7, ये सब क्या है, टर्म्स हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ तब जाके 2x आया। यहाँ पे जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हुए तब जाके x² आया। यहाँ पे जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हुए तब जाके xy आया। यहाँ पे जब दो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हुए तब जाकर के 4 आया। 2 × 2 = 4। यहाँ पे 7 × 1 = 7। तो जब भी किसी भी दो कांस्टेंट का, किसी भी दो वेरिएबल्स का और किसी भी दो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या होगा, टर्म्स की बनाएगा। और जब ये टर्म्स जो हैं, ये सारी टर्म्स जो हैं इक्वेशंस मतलब जो प्लस और माइनस के सिंबल्स के साथ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, देन दे आर नोन एज इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसमें से लेता हूं x² + 2x - 4। टर्म सिंबल और सिंबल ने जोड़ करके क्या कर दिया, इसको इक्वेशन बना दिया। तो जितनी भी आपकी बुक्स में इक्वेशंस लिखी हुई हैं वो सब क्या है, वो सब इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, टर्म्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं और यही क्या है, यही अलजेब्रा है। ठीक है, अब अलजेब्रा के अंदर कुछ चीजें और आती हैं। वो चीजें क्या हैं, वो चीजें समझना। एक होती है डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर होगी एक्सप्रेशन की, दैट इज नोन एज डिग्री। ठीक है, दूसरा चीज होती है कोफिशिएंट्स मतलब साथ वाला। ठीक है, साथ वाला मतलब x²। अब x² के साथ में कौन सा कांस्टेंट है, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x² वही कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। ठीक है, अब मैंने दूसरा अगर मैं लूं, फॉर एग्जांपल इसमें लूं 2x, तो कोफिशिएंट ऑफ x = 2। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, ये सब मेरी टर्म्स बनेगी। ठीक है ना, क्या बनेंगी, टर्म्स बनेगी और ये टर्म्स जो है इनके कोफिशिएंट्स मेरे को निकालने आने चाहिए। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीरोस मतलब द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल = 0। यहाँ स्टेटमेंट आ रहा होगा, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल = 0, फॉर विच द वैल्यू ऑफ px = 0। वो वर्ड क्या है, px।
अब px क्या है, ठीक है, px है p पॉलिनोमियल, p पॉलिनोमियल, और इस x का मतलब है विद वेरिएबल x, qx q पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y, विद वेरिएबल x, क्यों t, तो क्यों पॉलिनोमियल विद वेरिएबल t, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब ये नाम है और नाम है, ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन नेम्स की ही बदौलत आप लोग क्या करोगे, किसी भी एक्सप्रेशन को डिनोट करोगे, किसी भी इक्वेशन को। हाँ तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, या आप यूं भी बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन इसको जो क्लासिफाई किया गया है दो अलग अलग बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री और टर्म्स हम पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। कैसे किया गया है, सबसे पहला पार्ट है मोनोमियल, मतलब वन टर्म, दूसरा पार्ट है बाइनोमियल, मतलब दो टर्म्स, तीसरा पार्ट है ट्राइनोमियल, मतलब तीन टर्म्स, ठीक है। कैसे देखना, एक्स स्क्वायर मोनोमियल, वाई स्क्वायर मोनोमियल, एक्स वाई मोनोमियल, मतलब जिसमें सिंपल एक टर्म हो दैट इज मोनोमियल। बाइनोमियल की अगर मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स वाई प्लस 4, ये सब क्या है, बाइनोमियल्स हैं। और अगर मैं ट्राइनोमियल की बात करूं तो ट्राइनोमियल में सीधा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जहां तीन टर्म्स हैं 1 2 3 वो ट्राइनोमियल, जिसमें दो टर्म्स 1 2 1 2 1 2 1 2 वो बाइनोमियल, जिसमें एक एक टर्म वो मोनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम देखते हैं, डिग्री 1 2 3, जिसकी डिग्री 1 है उसका नाम लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है उसका नाम क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 है उसका नाम क्यूबिक। अब उसमें कोई टर्म्स का कोई लफड़ा नहीं है, x प्लस 1 भी हो सकता है, x प्लस 3 भी हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, पूरी वैल्यू, मतलब अब यहाँ तो क्या है, मैंने दो वेरिएबल यूज कर लिए, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यूबिक में एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्या हो गई, एक क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 3, सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 3। तो ये क्या हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया। अब आप अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट को गो थ्रू करो। एक्सरसाइज फर्स्ट में जो 2.1 है, उस 2.1 के अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको वहां पूछा गया है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। आपसे पूछा गया है मोनोमियल टर्म, बाइनोमियल टर्म, ट्राइनोमियल टर्म। आपसे पूछा गया है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपसे पूछा गया है कि एक टर्म बनानी है, एक एक्सप्रेशन बनाना है जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या जिसकी डिग्री 20 है, जिसकी डिग्री 30 है, जिसकी डिग्री 40 है, ठीक है। अब उसमें भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन दे दी। मैंने अगर आपको बोला, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि क्या बोलते हैं, आप जो है एक एक्सप्रेशन बनाओ जिसकी डिग्री 35 हो, जिसमें दो वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो वो डिग्री 35 और दो वेरिएबल x की पावर 35 प्लस 4, डिग्री 35 होगी हाईएस्ट पावर, और दो वेरिएबल नहीं, दो टर्म्स हो, ठीक है। तो दो टर्म्स हो गई मेरे पास, तो वो क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें और इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स,
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो। अभी हम जो है पिछले 1-2 मिनट में हम इस चीज के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। जैसे हम एक मेथड लेते हैं, चेक वेदर x equals to 2 is zero of the polynomial हमें px दिया, जीरो ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल ले लो, फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन हमें दिया गया px इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2, तो p2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 दैट इज। यहां क्या हुआ, जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट किया, px की वैल्यू कितनी आई 4, सो नो इट इज नॉट जीरो, ठीक है। सेकेंड पार्ट, px इक्वल्स टू x माइनस 2, p2 2 माइनस 2 दैट इज 0। यस इट इज जीरो ऑफ द गॉट माई पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हम चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने में क्या था, ठीक है, मतलब हमने निकाला नहीं, अभी तो हमने चेक किया है, ठीक है। चेक क्या किया है कि x जो है x इक्वल्स टू 2 जो है वो इन फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स का जीरो है या नहीं। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू में 2 पुट कर देना है, ठीक है। 2 पुट करते से ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। नहीं आती है तो वो 0 नहीं है, और आती है तो वो 0 है, ठीक है। इसी तरह की और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करो, आपको डेफिनेटली आंसर आएगा। अब क्या है, इस टाइप का हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। हमें क्या बोला गया है कि अगर px की वैल्यू ये है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस 1, तो हमें p2 रूट 2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 रूट 2 इन px, तो p2 रूट 2 इक्वल्स टू 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 प्लस 1। x की जगह पे x को कैसे एब्रिवेटेड किया था, 2 रूट 2, तो इन द प्लेस ऑफ x हमने क्या रख दिया, 2 रूट 2। 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4, और रूट 2 को रूट 2 से क्या तो 2 प्लस 1, 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 1 दैट इज 1। इसकी वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आप लोगों के पास, तो इनको प्रैक्टिस करो, और सबसे बेस्ट बुक है आपके पास NCERT। और फॉर ज़्यादा क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपको और भी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। देखो अब हमको क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर। क्या बोला गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, हमको दिया गया है कि पी वाई जो है वो क्या है, 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 है, और हमें कहां पे चेक करना है, y जब 1/2 माइनस का 1/2 रहेगा तब आता है या नहीं आता है, हमें वो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू माइनस 1/2 इन पी वाई। अब देखो यहाँ पे पी वाई मतलब क्या है, पॉलिनोमियल p विद वेरिएबल y, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 ब्रैकेट 1/2 का होल स्क्वायर, 5 1/2 माइनस 3, 2 इंटू 1/4 5/2 माइनस 3, 2 से 2 कट गया, तो 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3, एलसीएम लिया 2 का, 1 प्लस 5 माइनस 3,
तो 6/2 माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। तो अगर जैसी ही वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0 आ जाती है, यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम जो हमने यहां किया, अब वीडियो को यहीं पॉज करो और इसको सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। वीडियो को ऑन करके दोबारा इसका सॉल्यूशन देख लिया। मैं कर देता हूं तुम लोगों के लिए। क्या है, पुट z इक्वल्स टू -3, तो p माइनस का 3 इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जहां भी z है z की जगह पे हमें -3 पुट करना है, प्लस -3 -6 -3 का होल स्क्वायर 9 -3 -6 9 -9 इक्वल टू 0। सो अगेन इट इज यस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से जीरोस को वेरीफाई करना है और ये बहुत इजी है। यही वो पार्ट है जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, बट फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, शेयर आवर चैनल। और कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा जो ऐप है उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, आपको वहां पे शीट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।